कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर एक वाइवा के सीरीज का एक दो क्वेश्चन और रह गया था जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने 3-4 वीडियो में वो सब डिस्कस कर लिया था। तो आइए आज देखते हैं कौन से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हम क्या अजम्पशंस पे चलते हैं एंड बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, जब वो एग्जामिनेशन वाइवा रूम में जाते हैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरली अब तक जो हमने क्वेश्चंस आपको बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड द रिव्यू बाय द स्टूडेंट्स। और मैंने आपको बताया भी था कि आप कैसे स्मार्टली आंसर कर सकते हैं उन सबको। तो दो और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये दो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपसे ये पूछा जाता है कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, वाई शुड वी सेलेक्ट यू, डू यू डिजर्व टू स्टडी इन दिस स्कूल और इन दिस इंस्टीट्यूशन। अब इस ऐसे टाइम पे हमें क्या रिप्लाई देना है। अब हर कोई बोलेगा सर बिकॉज आई थिंक आई एम फिट, है ना। तो ये जॉब का तो मामला नहीं है कि हम कहेंगे कि हम इस जॉब के लिए फिट है। वॉट वी आर गोइंग टू से, हम अपने पॉइंट्स को रखेंगे इन अ वेरी डिफरेंट वे ताकि उनको ये भी ना लगे कि ये अपनी बड़ाई कर रहा है, आई मीन अपनी तारीफ कर रहा है। फाइन, तो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे अपने स्ट्रेंथ की। तो हम कहेंगे सर बिकॉज आई थिंक दैट आई डिजर्व दिस सीट या आई डिजर्व टू स्टडी इन दिस इंस्टीट्यूशन और इन दिस स्कूल बिकॉज आई कैन वर्क हार्ड and I think this is the right place which will help me to achieve my career, and in this manner I can help the society, this institution and the country at large when I'll become something big। अब यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग कि आप इसको दूसरे वे में ले जाएं कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करूंगा, सोसाइटी को सर्व करूंगा और इस कंट्री का नाम रोशन करूंगा। तो इसमें क्या है, इसमें लगता है कि हाँ स्टूडेंट के अंदर एक पॉजिटिविटी है और ही इज़ नॉट ग्रीडी अबाउट द सीट, रादर ये अपने ग्रोथ के साथ, अपने डेवलपमेंट के साथ ये इस इंस्टीट्यूशन, इस सोसाइटी और इस कंट्री के डेवलपमेंट की भी सोच रहा है। तो आप अगर हिंदी में रिप्लाई करना चाहे, मतलब हिंदी में जवाब देना चाहे या उर्दू में, तो आप कह सकते हैं कि सर मुझे लगता है कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ। इसमें आप इंग्लिश वर्ड ऐड कर सकते हैं, प्योरली हिंदी या उर्दू पे नहीं जाना है। और आप ये बोल सकते हैं कि सर मुझे लगता है कि ये सही जगह है जहाँ पर मैं अपने एम को, जहाँ पर मैं अपने ड्रीम को अचीव कर सकूँ। और जब मैं अपने ड्रीम या एम को अचीव करूँगा तो मैं ऑब्वियसली इस इंस्टीट्यूशन को भी सर्व करूँगा, सोसाइटी को सर्व करूँगा, कंट्री को सर्व करूँगा। तो इन दिस मैनर आई विल रिपे व्हाट आई विल गेट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन दिस इंस्टीट्यूशन। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं वहाँ पर होता है इसमें इंटरव्यू पैनल में, जनरली आई हैव द एक्सपीरियंस, लेकिन वो है छोटे बच्चों का। बहुत कम ही होता है कि बड़े क्लासेस में वाइवा वगैरह होता है, बट छोटे बच्चों का है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो अब आपसे ये पूछा जाता है, इसमें क्या है कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ इंटरव्यू के पैनल में तो आई वुड लव टू हियर समथिंग गुड अबाउट माई इंस्टीट्यूशन, माई स्कूल। तो जाहिर सी बात है हर इंसान तारीफ़ का भूखा होता है। तो आप अगर वहाँ पर उस इंस्टीट्यूशन, उस स्कूल की तारीफ़ नहीं करेंगे तो यू वॉन्ट गेट अ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम देम। तो हमें क्या करना है, हम अपने माइंड में पॉइंट्स को बना करके चलेंगे। एटलीस्ट 10 to 15 पॉइंट्स को आप ले करके चलिए ताकि बाय द टाइम यू आर सिटिंग इन द वाइवा रूम और आपसे पूछा जाए तो एटलीस्ट यू रिटेन 33%। दैट मीन्स 5 तो आप रिटेन कर ही लो। तो आप क्या मेंशन कर सकते हैं, आप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन कर सकते हैं, स्कूल किससे एफिलिएटेड है, स्कूल का परफॉर्मेंस क्या रहा ऑन द टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन की, लास्ट 5 इयर्स के बोर्ड एग्जाम में टॉपर है इस स्कूल के, या फिर और भी कोई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी है और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसको अच्छी ग्रेडिंग और रेटिंग मिली हुई, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद
आपको ये मेंशन करना है कि सर यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है। भले ही आपको पता नहीं हो, अब आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता, तो आप बोलेंगे सर माई मेनी फ्रेंड्स रिलेटिव्स दे आर स्टडिंग एंड दे टेल अस। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उस इंस्टीट्यूशन की तारीफ़ करेंगे। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे कि टीचर यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वी हैव यू नो गुड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, वी हैव साइंस लैब्स वेर वी कैन परफॉर्म आवर एक्सपेरिमेंट, वी हैव यू नो बिग प्ले ग्राउंड्स वेर वी कैन प्ले, वी हैव डिफरेंट यू नो क्लब्स एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है, मतलब वी डोंट, मतलब आप ये बताएंगे कि इस स्कूल में ये चीज़ें हैं, एंड ultimately these things will help me to grow in my career. All these things will help me in overall development of my character. और अगर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सर्व कंट्री, यू आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी, एंड ऑब्वियसली स्कूल का नाम तो होना ही है। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसको आप अपने तरीके से आंसर दे सकते हैं, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही आंसर देना है, इट्स योर ओपिनियन कम्प्लीटली। तो अगर इंग्लिश में आप नहीं बोल पा रहे तो ट्राई टू स्पीक इन उर्दू, हिंदी, है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और अब थोड़ा सा 1-2 वीडियो की और ज़रूरत है जहाँ पर हम लोग 1-2 पॉइंट और जो बिल्कुल बारीक पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। अब तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है और 1-2 क्वेश्चन है वो तो आप लोगों का तैयार हो गया। दैट मीन्स 70% ऑफ द वाइवा का जो कंटेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। अब 30% कुछ और रह गया, वो आज ज़रूरी थोड़ी कि अभी ही मिलना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और करवाना है, लाइक करना है, करवाना है। और अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिस पे आपको लगता है कि सर आपको वीडियो बनाना चाहिए, यू आर फील फ्री टू कमेंट देयर, सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और वहाँ पे आप अपने डाउट्स को भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं डाउट्स को देखता हूँ एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग जल्दी से जाओ, इस वीडियो को पूरा देखो, and then we'll meet in the next video.